एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो आपको पता है स्टेट्स ऑफ वाटर 3 फॉर्म्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इन 3 फॉर्म्स के बारे में। और यहाँ राइटर थिरुकुरल ने लिखा है एक लाइन, इफ़ इट डज नॉट रन वेल इवन द माइटी ओशन विल बी ड्रेन्ड। अगर बारिश अच्छे से नहीं हुई तो जो महासागर है, विशाल महासागर है, वो भी क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, वो ड्रेन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी लाइन इन्होंने लिखी है। तो इसलिए हमें वाटर को क्या है, सेव करना चाहिए, ना कि हमें उसको जैसे कि टैप ऑन करके कुछ लोग छोड़ देते हैं, उस तरह से वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इवन जब रेन वाटर भी आ रहा है तो हमें उसे भी कलेक्ट करना चाहिए किसी कंटेनर में, ताकि वो वाटर वेस्ट ना हो सके नालों में जाकर। ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून आवी एंड थिरव एंजॉय देयर सिकंजी। ठीक है, बहुत गर्मी का समय था और आफ्टरनून था, उस समय आवी और थिरव क्या है, एंजॉय कर रहे थे सिकंजी, जिसको हम लेमनेड भी कहते हैं या फिर आप लेमन वाटर भी कहते हैं। ठीक है, आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमनेड थिरव वंडर्स अबाउट द नेचर ऑफ द आइस एंड वाटर। अपने सिकंजी में, लेमनेड में आइस को देखकर थिरव के दिमाग में आया कि हम इसकी आइस और वाटर के नेचर के बारे में वो सोचने लग गया कि आइस और वाटर का नेचर क्या है, क्या वाटर और आइस अलग है। तो चलिए देखते हैं इसके दिमाग में क्या आया। आइस फील्स हार्ड टू टच एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स वेयर एज वाटर कैन नॉट बी हेल्ड इन द सेम वे, सो दे मस्ट बी डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो इसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और उसने सोचा कि अपने हैंड में अगर टच करें तो आइस जो है वो हार्ड होता है, जबकि वाटर नहीं होता है। हम आइस को होल्ड कर सकते हैं हाथ में, अगर हमारे फिंगर्स क्या है अच्छी तरह से क्लोज ना हो तो भी हम आइस को होल्ड कर सकते हैं, बट एज इट इज़ हम वाटर को होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंस इसके दिमाग में आया। तो इसको ये लग रहा है कि क्या ऐसा है कि जब फ्रीज कर रहे हैं, आइस बना रहे हैं, वाटर से आइस का फॉर्म दे रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड हो जा रहे हैं कि वो आइस जो है वाटर नहीं रह रहा है या कुछ और बन जा रहा है। तो ये गर्ल बोल रही है आवी, नो दीज आर द सेम सब्सटेंसेस। नहीं, ये दोनों क्या है, सेम है, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। आवी हैज़ ए काउंटर व्यू टू थिरव। आवी जो है थिरव के बात को काउंटर करती है। व्हाट डू यू थिंक, वाई, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा ये आवी थिरव से कहती है। वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड चेक इफ़ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। तो अगर हम वाटर को फ्रीजर में करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो इसको चेक करते हैं करके। और थिरव कहता है, येस आई नो दैट वाटर इज लेफ्ट इन द फ्रीजर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, बट प्रोबेबली समथिंग गेट्स एडेड टू द आइस इन द फ्रीजर। अब थिरव जो है वो आवी की बात को मान रहा है कि हाँ, जब हम उसको फ्रीजर करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में, बट क्या आइस उसमें कुछ रेफ्रिजरेटर में, उसमें फ्रीजर में कुछ ऐड हो जा रहा है। डू यू थिंक थिरव इज़ राइट, तो आपको क्या लगता है थिरव राइट है? तो नो, थिरव राइट नहीं है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में वो बस उसके क्या है, टेम्परेचर उसे कम मिल रहा है, जिसके कारण वो फ्रीज हो जा रहा है। हाउ कैन यू फाइंड आउट, तो आप इसको कैसे पता करोगे कि कोई सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा है? तो जब आप उसको मेल्ट करोगे तो आप देखोगे कि वो फिर से वाटर के फॉर्म में आ जाएगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा ये कुछ और नहीं बल्कि वाटर का ही फॉर्म है। लेट अस ऑब्जर्व, तो चलिए ऑब्जर्व करते देखते हैं। बाय द एक्टिविटी with the help of activity 8.1, put an ice cube in a cup, leave it on the table and observe। एक कप में आप क्या करो, आइस क्यूब को रख दो और टेबल पे, और उसको देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है इस आइस क्यूब के साथ। आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो क्या आइस कन्वर्ट हो जाता है वाटर में? तो यस, ऐसा ही होता है। What can you conclude from the observation, तो इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता लगा? हमें यह पता लगा कि ये दोनों सेम सब्सटेंस है, बस उनके स्टेट चेंज हो गए हैं। डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस? तो यस, आइस एंड वाटर आर द 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। दिस फॉर्म आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स, और इस सब्सटेंस के जो फॉर्म्स हैं इसको हम स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, दिस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर सो मैनी डिफरेंसेस इन देयर बिहेवियर। इस कारण इनके बिहेवियर में चेंज होता है, जैसे कि आपको वो टच करने पे वो हार्ड लग रहा था आइस, और आप उसको हैंड में होल्ड कर पा रहे थे, जबकि ऐसा वाटर के साथ नहीं होता। वाटर फ्लोज बट आइस डज नॉट,
वाटर बहता है लेकिन आइस नहीं बहता जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए। वाटर स्प्लेसेस बट आइस डज नॉट। वाटर फैल जाता है अगर आपके हैंड से छलक गया तो, बट आइस स्प्लेसेस नहीं होता है, वो एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है, जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता। 8.1 इन्वेस्टिगेटिंग वाटर डिसअपियरिंग एक्ट। तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वाटर कैसे कभी कभी डिसअपियर हो जाता है। जैसे आपको दिख रहा है सडन आप 1 घंटे के बाद आओ तो वो डिसअपियर हो जाता है। इट इज़ अ रेनी मॉर्निंग, ठीक है, रेनी मॉर्निंग था, मीन्स बारिश का दिन था, उसका सुबह था। वाइल गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे थे, आवी और थिरो। आवी एंड थिरो ऑब्जर्व दैट देयर आर अ लॉट ऑफ वाटर पडल्स इन द प्लेग्राउंड। उन्होंने देखा कि प्लेग्राउंड में छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं जिसमें कि वाटर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। दैट इवनिंग when they go to play they are surprised to observe that some of the water in the puddles had disappeared। जब वो सुबह उन्होंने स्कूल जाते समय देखा था कि पडल्स में बहुत सारे वाटर है, जबकि जब इवनिंग में वो खेलने जा रहे थे उन्होंने देखा कि वो वाटर जो है वो डिसअपियर हो गए हैं। तो उनके दिमाग में ये सोच आने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब क्या है, थीरो जो है वो सोचने लग गया, आई थिंक द वाटर हैज़ बीन एब्जॉर्ब बाय द सॉयल ऑन द प्ले ग्राउंड, वॉट डू यू थिंक अबाउट इट। अब वो आवी से कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सॉयल ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है। हैव यू एवर नोटिस्ड वाटर इन द पडल्स डिसअपियर्ड। क्या आपने देखा है, कभी ध्यान दिया है कि पडल्स पे वाटर होते हैं और वो थोड़े समय के बाद या थोड़े दिनों में वो डिसअपियर हो जाते हैं। वेयर डज इट गो, ये कहाँ जाते हैं। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि हर एक बच्चा की अपनी सोच होती है, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो आपको अलग अलग इन्फर देंगे, अलग अलग अनुमान लगाएंगे और आपको आंसर देंगे। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपियरिंग। आपने कहाँ देखा है कि वाटर डिसअपियर हो गया। आप अपने टेरेस पे भी देखते होगे, समटाइम्स वहाँ भी अगर वाटर आपका कलेक्ट हो गया है या किसी आपके टेरेस पे रखे हुए किसी बाउल में या फिर कोई भी छोटा कंटेनर है जो आपका वेस्ट है और आपने टेरेस पे रख दिया है, तो आप देखोगे उसमें भी अगर वाटर क्या है कलेक्ट हो गए हैं, तो आप समटाइम्स के बाद या फिर सम डेज़ के बाद आप देखोगे कि वो डिसअपियर हो गए हैं, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ ए पॉसिबल रीज़न वाई दिस हैपन्स। तो आप कुछ रीजन्स को सोचिए कि क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। You might have observed that after washing the utensil, water left on the surface of the utensils dries up after some time। जैसे कि अगर मम्मा या फिर आपके घर में मेड आती है बर्तन वॉश करने के लिए, तो आप देखोगे जब वो बर्तन को यूटेंसिल को वॉश करती है तब उस पर वाटर लगे होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आप देखोगे वो ड्राइड हो जाते हैं, वो ड्राई अप हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो ड्राई अप हो जाते हैं फिर वो पानी कहाँ गया है, वो कैसे ड्राई हो गए हैं, ये आपको कहा जा रहा है कि आप इसके बारे में थिंकिंग करो। डज द रीज़न यू थॉट अर्लियर टू एक्सप्लेन वाटर डिसअपियरेंस अप्लाई इन दिस केस ऑल्सो। जैसे कि यहाँ थिराव ने सोचा था कि सॉयल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ जब यूटेंसिल तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि ये सॉयल नहीं है। सॉयल एब्जॉर्ब कर लेता है बट यूटेंसिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि सॉयल के नीचे भी अर्थ क्रस्ट है जहाँ तक कि वाटर जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो यूटेंसिल है वो मेटल का बना हुआ है, उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है, मैटर नहीं है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करे, तो ऐसा इस केस में नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में ऐसा नहीं होगा, नो, ठीक है। आवी वंडर्स इफ वाटर हैज सिप्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स। तो आवी बच्ची है तो वो ऐसा सोच सकती है, ठीक है, लेकिन आप बच्चे स्मार्ट हो, आप ऐसा नहीं समझते हो, ना ही सोचते हो कि यूटेंसिल जो है हमारा बर्तन खुद ही सिप कर जाएगा, पी जाएगा उस पानी को। थिराउ थिंक्स दैट वाटर डज नॉट सिप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल। थिराउ थोड़ा स्मार्ट था लेकिन आपके जैसा नहीं है, ठीक है। तो थिराउ ने सोचा कि डज नॉट सिप, वो नहीं सिप कर सकती यूटेंसिल का सरफेस। डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट हुज आइडिया इज़ करेक्ट। तो उन्होंने कुछ एक्टिविटी किए, तो जाहिर है अपने फ्रेंड सर्किल में ही किया होगा, और वो देख रहे हैं इन्वेस्टिगेट करके कि किसका आइडिया करेक्ट है कि ये वाटर कहाँ जा रहे हैं और कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कौन नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए एक्टिविटी 8.2 देखते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन अ स्टील प्लेट एज सोन इन फिगर 8.1। तो 1 टेबल स्पून वाटर लिया गया है स्टील की प्लेट पर, जो कि हमारा मेटल है, ये ना ही कोई सॉइल का बना हुआ अर्दन पॉट है
ना ही सॉइल का बना हुआ कोई यूटेंसिल है जो ऐसा लगे आपको कैसे कि हाँ वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। ये हमारा मेटल का बना हुआ बर्तन है और मेटल क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ऑब्जर्व वेदर वाटर सिप्स थ्रू टू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। तो वो चेक कर रहे हैं कि क्या जो वाटर उन्होंने प्लेट में रखा है वो क्या उसका बैक पोर्शन जो है वो उसको सिप कर जा रहा है, क्या उसको पी जा रहा है। कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल्स अंटिल द वाटर कम्प्लीटली डिसअपियर। जब तक वो पानी पूरी तरह से डिसअपियर ना हो जाए तब तक उसको देखते रहना है कि क्या वो उसके द्वारा, इस मेटल के द्वारा, यूटेंसिल के द्वारा सिप किया जा रहा है। वॉट डू यू इन्फर, तो आप क्या अनुमान लगाओगे इन दिस एक्टिविटी एनफ टू कम टू द कंक्लूजन दैट वाटर डज नॉट सिप थ्रू अ स्टील प्लेट। तो आप इस ऑब्जर्वेशन पे पहुंचोगे कि वाटर क्या है, अगर आपने ऐसे रखा है तो एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमारा यूटेंसिल जो है उसको सिप नहीं कर सकता, उसको नहीं पी सकता। इफ़ वाटर डज नॉट सिप थ्रू द स्टील प्लेट देन वेयर हैज़ द वाटर गॉन। अगर वो सिप नहीं किया गया है तो वो वाटर कहाँ गया। दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। ठीक है, तो वो वाटर क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। तो ये आपके फिलिप्स आ सकते हैं, ये ट्रू फॉल्स भी बन सकते हैं और आपके ये वन वर्ड आंसर भी बन सकते हैं कि वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। तो इसके आंसर होंगे आपके वाटर वेपर, ठीक है, क्योंकि जब वाटर गैसियस स्टेट में आ जाता है तो वो वाटर वेपर का फॉर्म ले लेता है। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर। और ये वाटर वेपर किस स्टेट में होता है, ठीक है, तो ये गैसियस स्टेट में होता है, ये वेपराइज होकर गैस के फॉर्म में ऊपर चला जाता है, ठीक है। लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपियरिंग। और भी कुछ ऑब्जर्वेशन है आपकी जिससे आप समझ सको कि वाटर कहाँ डिसअपियर हुआ, तो आप उसको भी नोटिस कीजिए। वाइल मेकिंग डोसा वी स्प्रिंकल सम वाटर ऑन दी हॉट पैन एंड इट डिसअपियर्स। जब आप गरम तवा पे मम्मा को देखते होगे जब वो डोसा बना रही होगी, या फिर आप शॉपकीपर के पास जाते हो और वहाँ भी आप डोसा बनते हुए देखते हो, तो आप क्या देखते हो कि जो वो तवे पे डोसा बनाने से पहले उसमें जो वाटर स्प्रिंकल करता है वो हॉट पैन में वो फटाफट से वाटर डिसअपियर हो जाता है। तो वो वाटर कहाँ जाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे ही वाटर वेपर में चेंज होकर वो ऊपर स्काई में चले जाते हैं। लेट अस ड्रॉ, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ अ डिटेल्ड स्केच विथ लेबल्स एंड कैप्शन। लेबल्स के साथ लेबलिंग करके आप उसको ड्रॉ कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा अबाउट व्हाट हैपन्स टू दी वाटर, कि इस वाटर के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। द वाटर विच इज स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर, सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो क्या है, जब वाटर को स्प्रिंकल किया जा रहा है हॉट पैन में तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये गैस जब कोल्ड होता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो जो ये वाटर का कन्वर्जन है वेपरिंग इस वेपर स्टेट में, उसको हम कहते हैं इवापोरेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आएंगे इवापोरेशन की। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, या फिर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इज इन इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड डैश। इस तरह से आपके इससे क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रू फॉल्स फिलिप्स और वन वर्ड आंसर में। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली इवन एट रूम टेम्परेचर। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या है, आपके रूम टेम्परेचर में भी होता रहता है, ठीक है, ये आपको रूम टेम्परेचर पे भी देखने को मिल जाते हैं इवापोरेशन के प्रोसेस, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स ऑफ इवापोरेशन। तो जैसे आपने ये तवा का एग्जांपल लिया, वैसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो अगर आप डेली लाइफ में देखो तो कि हाँ कैसे कैसे, जैसे कि आपके पडल्स के जो आपने रास्ते में प्लेग्राउंड में देखा था वो भी वाटर क्या हुआ, वो भी हमारा इवापोरेट हो गया था, ठीक है, वो वाटर वेपर में चेंज होकर इवापोरेट हो गया था। और ये हमने सेकेंड प्रोसेस देख लिया, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथेस। जब आप गर्मी क्लॉथेस को ड्राई होने के लिए हैंग करते हो तो उसके वाटर कहाँ जाते हैं, वो भी इवापोरेट होकर गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में, मीन्स गैस के फॉर्म में, और ये जाकर ये POUR, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और ऊपर स्काई में जाकर कंडेंस्ड हो जाते हैं, जो
वाटर ड्रॉपलेट्स में फिर चेंज होकर फिर रेन वाटर के फॉर्म में ज़मीन पे वापस आ जाते हैं। इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। मॉप फ्लो, जब आप रूम को पोछा भी लगा रहे होते हो गीले मॉप से, तो भी आप देखोगे वो ड्राई हो जाते हैं, तो उसमें भी यही काम हो रहा होता है। स्वेट ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी की स्वेटिंग भी जो है वो भी इवापोरेट होकर आपके एटमॉस्फेयर में एयर के थ्रू वो अपसाइड चली जाती है। एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द पडल्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रीज़न बिहाइंड दिस क्या है। इट इज़ ड्यू टू सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड और इवापोरेशन ऑफ वाटर और बोथ ऑफ दिस। तो अगर आपकी ये क्या कहते हैं, अगर आपका ये प्रोसेस अगर पडल्स के साथ हो रहा होता, ठीक है, कि पडल में क्या हो रहा है, तो वो क्या है, हमारे सॉयल जो है सॉयल में एब्जॉर्प्शन पावर होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि वो कितने एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन भी होता है और ये सिपिंग हम नहीं कह सकते कि वो पी जाते हैं। ये हमारे जो ग्राउंड है, ग्राउंड में जो सॉयल होते हैं, ठीक है, ये सॉयल हमारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये इवापोरेशन ऑफ वाटर भी होता है कि वाटर जो है हमारे टेम्परेचर के कारण, बढ़ते हुए टेम्परेचर में वो इवापोरेशन बहुत तेज़ी से होती है और वो वाटर, जैसा कि आपने देखा, आफ्टरनून तक गायब हो गया था। तो आप इसमें बोथ ऑफ दिस लगा सकते हैं, ठीक है। अगर सिपिंग मैम किस प्रोसेस में दे रही है, सिपिंग का मतलब मैम को अगर एब्जॉर्ब दे रही है कि हाँ एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इट मीन्स वो सही है। लेकिन अगर सिपिंग ऑफ वाटर, पानी पीने की बात हो रही है, तो ग्राउंड पानी पी रहा है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप बोथ ऑफ दिस के साथ जाओगे, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर्स एज यू रब इट ऑन योर हैंड्स, व्हाट हैपन्स टू इट। तो हैंड सैनिटाइजर जैसे ही हम रब करते हैं हैंड में, वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में, तो यहाँ बेटा सिर्फ ये पडल्स के मामले में ही हमारा बोथ ऑफ दिस होगा। लेकिन अगर ये यूटेंसिल के मामले में हम बोले, तो यूटेंसिल के मामले में इवापोरेशन होगा, सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड ये नहीं होगा, ठीक है। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। अनदर मिस्ट्री, अब दूसरी मिस्ट्री है, क्या है हम वो देखते हैं। जैसे बच्चों के लिए हर बात मिस्ट्री होती है और उसका सुलझाना टीचर्स का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे आवी, थिराव एंड देयर फ्रेंड डिसाइड टू मेक लेमनेड। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दे मेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर एंड ऐड आइस क्यूब्स इनटू इट। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स दैट दे नोटिस समथिंग exciting about the outer surface of the glass tumbler. Let us find out by conducting a similar activity ourselves. तो आवी और थिरव ने और उसके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो लेमनेड बनाएंगे। उन्होंने उसमें कोल्ड वाटर यूज़ किया और ग्लास टम्बलर यूज़ किया और उसमें आइस क्यूब यूज़ किए। तो जब आप ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे तो आपको भी ये सेम चीज़ें एक्टिविटी में यूज़ करनी पड़ेंगी। आपको क्या क्या यूज़ करना है, आइस क्यूब, ग्लास टम्बलर में आप यूज़ करो, मीन्स कोई कंटेनर में आप लोगे, ठीक है, और कोल्ड वाटर लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप वार्म ले लोगे तो आपको ये सेम चीज़ें देखने मिलेगी, या फिर आप आइस क्यूब नहीं लोगे तो इसलिए आपको ये सेम चीज़ें ही लेनी है अगर आप ये एज इट इज़ एक्टिविटी चाहते हो, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग ए सिमिलर एक्टिविटी आवरसेल्व्स, ठीक है। तो आप बच्चे भी करके देखो, क्योंकि आप बच्चे बहुत स्मार्ट हो। कोई भी एक्टिविटी आपको मिलती है तो आप करके ही देखते हो, किसी की बात ऐसे माननी भी नहीं चाहिए। हमें खुद भी जो हम कर सकते हैं एक्टिविटी में करके देखनी चाहिए। टेक कोल्ड वाटर इन ए ग्लास टम्बलर, जैसे कि यहाँ ग्लास दिखाया गया है और यहाँ आप देख रहे हो वाटर ड्रॉपलेट दिख रहे हैं, जिसमें से ये जो इसके फिंगर्स में आ रहे हैं ये थोड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं, तो यहाँ से ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। एड अ फ्यू आइस क्यूब्स इनटू इट्स ओन, फिगर 8.2, जैसे कि फिगर 8.2 में दिखाया गया है, ठीक है, कि आपको ये ग्लास लेने हैं। देखो यहाँ आइस क्यूब दिख रहे हैं, ये वाटर भी आपके ठंडा है और इसमें आइस क्यूब भी आपने डाले हैं। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व इट। तो हमें कहा जा रहा है कि इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर इसमें देखें कि इसमें क्या हो रहा है, वाटर बबल्स आउटसाइड में फॉर्म हो रहे हैं या नहीं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन and the question that arise in your mind in table 8.1. You can also touch the outer surface of the glass tumbler to feel it there is any change. तो इसके लिए आप ग्लास टम्बलर के बाहर भी टच करके देख सकते हो, या फिर आपने
इससे भी देख सकते हो कि क्या होगा, वाटर का कलेक्शन हो जाएगा। ये जस्ट बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में भी आपको पता है कि वाटर होते हैं, वो यहाँ कोल्ड सरफेस में आकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारे जो इवापोरेशन के बाद जो वाटर स्काई में जा रहे हैं वो कंडेंस होकर क्लाउड का फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, आपके टेम्परेचर जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। एरो का साइन नीचे की तरफ है, इट मीन्स ये डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिस कारण से वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में के फॉर्म में आ जाते हैं, जैसा कि इस ग्लास के साथ हुआ है। ठीक है, यू मे हैव मैनी ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन ईयर। तो आप सारे बच्चे जब करोगे तो आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बच्चे सारे सेम क्वांटिटी के कोल्ड वाटर नहीं लेंगे, या फिर किसी ने अगर गर्म ले लिया तो आपको ऑब्जर्वेशन थोड़े थोड़े डिफरेंस, किसी में ज़्यादा आप देखोगे वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा दिखेंगे, किसी में कम दिखेंगे। एंड क्वेश्चन ईयर, तो आपके अलग अलग ऑब्जर्वेशन होंगे, अलग अलग क्वेश्चन होंगे। तो टेबल 8.8 रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन को कीजिए और इससे आपके दिमाग में क्या क्या आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने क्या क्या वंडरिंग किया और आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ये इस टेबल को इससे फिल कीजिए। ठीक है, हमारा ये वीडियो बच्चों के देखने के लिए काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और ख़त्म करते हैं ये अपना वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।